हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज दी ललन टॉप 5 साल का हो गया है। समय आ गया है कि जब उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं उनका 3 साल वाला तो कोडिंग भी सीखने लगा है, बढ़िया है, वही बनेगा एलन मस्क। लेकिन जेन्युइनली 5 साल पूरे होने पर हमारे साथ आप सबको भी बधाई। आपके साथ सहयोग के कारण ही ये संभव हो पाया है, वरना लोगों का क्या मतलब, लोगों को 1 सेकेंड लगता है ये कहने में कि हैं ललन टॉप ये कैसा नाम है, वेबसाइट है कि जूस की दुकान का नाम है। 1 सेकेंड, इस नाम की तो सच में जूस की दुकान है। खैर, वो आप ही थे जिन्होंने सराहा, प्यार दिया, गलती हुई तो हड़काया, फिर हमने गलती मान ली तो आपने वापस दुलारा। इसी प्यार मोहब्बत में 5 साल कैसे कट गए पता ही नहीं चला। 5 साल कहने पर मेरा जोर ज़्यादा इसलिए है ताकि मैं कमेंट करने वालों को बता सकूं कि मैं नया नहीं हूं, मैं फाउंडिंग मेंबर हूं यार। खैर, बधाइयों से आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सोशल लिस्ट और बताते हैं आज के शो में क्या है खास। व्हाट्सएप की भसूड़ी सर्दियों का सबसे किरकिरा दुख। राहुल गांधी की छुट्टी पर उड़ रहा है कांग्रेस का मजाक। नासा की सालों पुरानी फोटो पर लोग अब क्यों ले रहे हैं मजे। और पिक ऑफ द डे में बताएंगे उस चैनल के बारे में जहां दुनिया स्लो हो जाती है। लेकिन उस सबके पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड हुआ नॉटी और शिवसेना। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं निकला। इस नॉटी ट्रेंड की शुरुआत जब हुई थी तब उसका शिवसेना के पर्सनल मिर्जा गालिब संजय राउत के उस बयान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन समय का फेर देखिए, कल ही मिर्जा गालिब का जन्मदिन था और आज संजय राउत खबरों में हैं क्योंकि उनकी पत्नी को ईडी का नोटिस मिला। वायरल मिली वो तस्वीर जिसमें नजर आता है बैनर। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तर के बाहर भाजपा प्रदेश कार्यालय का बैनर लगा दिया। उनके उस बयान की भी बड़ी बात हुई जिसमें वो कह रहे थे मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूँ। हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगली खबर पर बढ़ते हैं। यूपी में नया आदेश आया, कहा गया कि गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगे होंगे तो कार्रवाई होगी। बढ़िया फैसला है। फिर क्या था, लखनऊ से तस्वीरें भी आ गई। सक्सेना जी का चालान कट गया। कहे कि सक्सेना जी गाड़ी में सक्सेना जी लिखवा के टहल रहे थे। मांग उठी कि जाति सूचक टी-शर्ट बनाने और प्रिंट करने वालों पर भी कार्रवाई हो। हालांकि लोग ऐसी बातें भी कहते मिले कि अब कहीं सुनसान में गाड़ी खराब होगी तो सेम जाति वाला मदद के लिए गाड़ी भी नहीं खड़ी करेगा। ऐसा लॉजिक रखने वाले दुखी ना हो। आपके ही लॉजिक से अब तो और भी मदद होगी। पहले सिर्फ आपकी जाति वाला मदद करने आता, अब जब कार पर जाति नहीं लिखी होगी तो किसी भी जाति वाला मदद करने को सामने आ जाएगा। इंसान ही इंसान की मदद करेगा, जाति जाति की मदद नहीं करेगी। ये अच्छी राय निकल गई भाई वरुण, इसको कार के पीछे लिखवा लेते हैं। आज से 5 साल पहले, मतलब जिस साल ललन टॉप लॉन्च हुआ उस साल इंडियन साइंस कांग्रेस में एंशिएंट एयरक्राफ्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। उसी साल एक काम और हुआ था। आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी हवाई ज्यादा। उस फिल्म में एक गाना था और गाने में कुछ पंक्तियां थी और पंक्तियां कुछ ऐसी थी कि अरे देखना एक दिन नाम की अपने डाक टिकट जारी होंगी। इस खबर का ना तो एयरक्राफ्ट से कोई लेना देना है ना हवाई ज्यादा से। बात बस इतनी सी है कि कुछ ऐसे लोगों का डाक टिकट जारी करवाने का सपना पूरा हो गया है जो नहीं होना था। मास स्टैंप योजना के फेर में कानपुर में इंटरनेशनल क्रिमिनल छोटा राजन और लोकल गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट जारी हो गए। माने डाक विभाग ने बकायदा 600 रुपया लिया, 12 टिकट छोटा राजन के और 12 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम से फोटो के साथ जारी कर दिए। टिकटों की कीमत 5 रुपए। माने लापरवाही का ये आलम है कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर हफ्ता वसूली की चिट्ठी आए और हफ्ता मांगने वाले की टिकट उसी पर चिपकी हो। माने डाक विभाग वालों ने देखा ही नहीं। ये भी लगता है कि वैसे ही एक लोग काम करते हैं जैसा काम लॉन्ग वीकेंड से आने के बाद अपना भाई वरुण करता है ना भाई। और लगाएगा तेंदुए की जगह शेयर की फोटो। खैर, अब बढ़ते हैं दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप की भसूड़ी। एक तस्वीर आई और साथ में लिखा था सर्दियों की सबसे दर्दनाक तस्वीर आ चुकी है। दिख रहा था कि कैसे जैकेट पहनते समय स्वेटर की बांह अंदर ही अंदर चढ़ जाती है। कसम से बहुत इरिटेटिंग चीज होती है। स्वेटर की बांह के अंदर पानी भर जाए तब खराब नहीं लगता। ठंड में पैर की छेंगी दरवाजे से भिड़ जाए तब खराब नहीं लगता है। टोपी पहनने के बाद बाल मुड़कर खुद को ही पिराने लगे तब भी खराब नहीं लगता। जितना खराब जैकेट के अंदर स्वेटर मुड़ जाने पर लगता है। फिर डाल के ऐसे उंगली खींचते रहो, स्वेटर कुछ होना जाना नहीं है। अब बड़े ट्रेंड्स की बात करते हैं। राहुल गांधी ने आखिरकार वो कर दिया जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। वो विदेश यात्रा पर चले गए हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आकर बताया कि वो निजी यात्रा पर गए हैं, अपनी नानी को देखने के लिए गए हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन
इस सफाई का स्कूप सोशल मीडिया पर कहां बचता है, वहां तो टांग खिंचाई जारी है। इस टांग खिंचाई में हमारे मामा जी भी शामिल हैं। मामा जी माने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कुछ लोग कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हो, भाजपाई हो क्या? देखो ऐसा है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन एमपी वालों के लिए वो मामा हैं तो हैं, सुमित्रा महाजन ताई हैं तो हैं, आकाश विजयवर्गीय बैट्समैन हैं तो हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। इसके बदले में किसी ने लिखा, राहुल को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार आया, क्यों नहीं है, पार्टी मनाने ही तो गए होंगे। अब इस जोक को आप अपनी राजनीति के हिसाब से सही गलत या फैक्चुअली इनकरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन वन लाइनर की लैंडिंग पर तो शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। इसके अलावा और लोगों ने भी इस निजी यात्रा को निशाना बनाया। संबित पात्रा वीडियो डालकर बताते मिले कि उनने पहले ही राहुल गांधी के विदेश जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। इनका सही है, वो वाले जीरो के अलावा इनको सब पता रहता है। किसी ने लिखा, राहुल गांधी से बढ़िया नेता नहीं मिलेगा, किसानों को कहा सड़क से उठना नहीं है और खुद निकल लिए इटली। इस मौके पर कारपोरेट जोक्स भी चले। किसी ने लिखा, राहुल गांधी की छुट्टी पर इतना हंगामा क्यों? साल खत्म होने के पहले हर कोई अपनी सीएल खत्म कर लेना चाहता है। किसानों की ओर से भी चिंतित ट्वीट्स आए कि किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, राहुल गांधी भी निकल लिए विदेश छुट्टी मनाने, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता। इस सब के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। लोग कहते मिले, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के ट्विटर से रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर रहे हैं। शेष कांग्रेस वालों की ओर से लगातार कहा गया कि असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के समर्थक कहते मिले कि कोई अपनी बीमार नानी से मिलने गया है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उल्टा कहा गया कि क्या पीएम मोदी किसानों से मिल रहे हैं, दिल्ली के ही किसी बॉर्डर पर चले गए, बाकी हमें ये दिख रहा है कि हम अकेले नहीं हैं जिसके छुट्टी लेने पर इतना बवाल छिड़ जाता है। अब दिखाते हैं आपको नासा की 25 नवंबर 2009 की एक रैंडम तस्वीर। ये तस्वीर अचानक ही वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर फैल गई। लोग इसके मजे ले रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है किसी चांद सरीखे सेटअप में शायद एक परिवार खड़ा है। अब इसके मजे लिए जा रहे हैं, माने कोई परिवार चांद पर जा पहुंचा है, ऐसा कहा जा रहा है। हुआ ये है कि किसी फोटो एल्बम के बीच की फोटो होगी और कोई परिवार किसी प्रदर्शनी वगैरह में शामिल हुआ होगा और इस बैकग्राउंड पर फोटो खिंचा ली। अब 11 साल बाद बिना किसी रेफरेंस के अचानक से वो फोटो नासा के फेसबुक पर डली मिल गई तो लोग चौंक ही गए, पूछते मिले ये है क्या? कोई इसे नीलेश आर्म शक्तिशाली और उनके परिवार की तस्वीर बता रहा है, कोई कह रहा है कि समझाओ हमको ये हो क्या रहा है। किसी ने कमेंट किया, तुम सब कैसे हो, मैं चांद पर हूँ। कोई इसे लो कॉस्ट फैमिली वेकेशन बताते मिला। कोई पूछता मिला कि मुझे कब टिकट मिलेगा, चांद पे जाना है। किसी ने कहा ये पक्का फोटोशॉप है, वो चांद पर सांस ले ही नहीं सकते। लोगों ने कहा चांद पर बिना ऑक्सीजन के जाने वाले पहले लोग भारत से थे। और किसी ने शंकाओं का समाधान किया कि एक फोटो है और वो दूसरी फोटो के सामने खड़े हैं। कुल जमा लोग इस बात पर भौचक्के थे कि नासा ने इन लोगों की फोटो क्यों डाली और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग चांद पर खड़े हैं। लेकिन मैं इस बात पर भौचक्का हूं कि वो कौन सा वाला आदमी था जो फेसबुक पर नासा के पेज पर जाकर 11 साल पुरानी फोटो खोजकर उसको वायरल करा रहा है। टाइम कहां से मिल जाता है इनको इतना। सोशल देश में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे हमारा वो सेगमेंट जहां आपको दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, कोई अकाउंट हैंडल, चैनल या कोई वीडियो जो हमको लगता है बहुत झामफाड़ है और आप तक पहुंचना चाहिए। पिक ऑफ द डे में आज बात द स्लो मो गाइज की। सीधा सा हिसाब है, चीजों की ऐसी तैसी करते हैं और स्लो मोशन में वीडियो बनाते हैं। गिव और डैम नाम के 2 बंदे हैं, वही ये वीडियोज बनाएंगे। कभी गुब्बारा फोड़ेंगे, कभी सिक्के पे गोली मारेंगे, कभी सेब घुमा देंगे, पेन से निकलती इंक हो या गेंदें फूट रही हो, इनने किसी को नहीं छोड़ा है। और मामला एकदम टिकटॉक के क्रिंजी वीडियो जैसा है। आपको पता है कि अंत में ये देख के आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देखने में मजा आता है। और मेरा हिसाब तो सीधा सा है, मैं शुरू का बिल्डअप वाला मोन्टाज देख लेता हूँ और अंत में जहाँ पे असल एक्शन हो रहा होता है वो देख लेता हूं। तो अगर आपको भी ऐसी टूटती फूटती चीजों को स्लो मोशन में फूटते देख के ऐसे रीढ़ में हड्डी में चिलकन जैसी होती है तो आप ये चैनल देख सकते हैं। आज के शो में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और तब तक अपना ख्याल रखिए। 2 बातों का खास ध्यान रखिए, ITR फाइल करने की आखिरी तिथि है 31 दिसंबर, वो फाइल कर लीजिए। और कोई कविता लिख रहे हैं तो उसके नीचे अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कीजिए ताकि कल को जब वो अमिताभ बच्चन को मिलेगी तो वो आपके नाम के साथ शेयर करें और बाद में उनको सॉरी ना कहना पड़े। और ये भी याद रखिए कि T3794 और T3795 को T3764 और T3765 पढ़ना है। उनसे गलती हो गई थी,
वरुण जी आप भी तेंदुए की जगह शेर का वीडियो लगा देते हैं, तब माफ़ी मांगने पर आपका मजाक कोई नहीं उड़ाता। अमिताभ बच्चन से क्या दिक्कत है भाई, सबको बताइए। चलिए टाटा।